रिश्ते नाते, रिश्ते नाते। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। दूल्हा भाई क्यों? दूल्हा क्यों? अम्मी, अम्मी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे बाजी खुश नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अभी उसको दिन ही कितने हुए हैं जो पता चले। और फिर हुमैरा तो वैसे भी बड़ी संजीदा बच्ची है, वो आम हालात में भी खामोशी रहती है। सलाम। अरे नासिर मियाँ, खैरियत तो है? जी अम्मी, बिल्कुल खैरियत है। मैं तो एक दोस्त के ऑफिस जा रहा था तो सोचा कि आपसे खैरियत मालूम करता चलूं। तो हुमैरा को भी लेते आते। हाँ, वो असल में रास्ते में मुझे याद आया तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो कल रात की दावत का शुक्रिया अदा कर दूं। तो खड़े क्यों मियाँ, आओ बैठो ना। जी। मिसाल, बेटा बहनोई के लिए चाय तो बना के लाओ। बहनोई नहीं, दूल्हा भाई। अच्छा दूल्हा भाई, आपके लिए चाय लेके आती। नहीं नहीं, चाय नहीं। तो फिर ठंडा पी ले। ठंडा मैं पीता नहीं हूँ। चाय भी नहीं पी रहे, ठंडा भी नहीं पी रहे, तो फिर ऐसा करें कॉफी पी लें आप। कॉफ़ी इस वक्त नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। असल में इस वक्त मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे खाने बनाने पे एक इनाम देने आया हूँ। लाइए दूल्हा भाई, दे दीजिए इनाम। वैसे भी इस मुल्क में बहुत से गरीब हैं, कुछ उनका भी भला हो जाएगा। मिसाल, ये इनाम तुम गरीबों में नहीं बांटोगी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, ख़ास तौर पर। चलें यूं ही सही, लाइए निकालिए। इस तरह नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साथ चलना होगा? क्या मतलब है? क्या आप कहीं बाजार से खरीद के देंगे मुझे इनाम? असल में मैं तुम्हें एक यादगार गिफ्ट देना चाहता हूँ। छोड़ें दूल्हा भाई, फिर कभी से। नहीं मिसाल, फिर कभी नहीं, आज ही। असल में मेरे पास टाइम नहीं है ना, मुझे अमेरिका वापस जाना है। चली जाओ बेटा, बड़ा बहनोई है, कह रहा है तो बात मान लो उसकी। अच्छा अम्मी, ओके दूल्हा भाई, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। ओके।
देखो सलमान, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि यह हार नकली है, सिर्फ 200 रुपए का आता है। क्या? ये हार नकली है? और नहीं तो क्या। और वैसे भी इसे पहनकर तुम बहुत बदसूरत लगने लगी हो, समझी? सुनो, या तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं या फिर तुम दूल्हा भाई से जलते हो। अगर तुम ये समझती हो ना तो फिर कान खोल कर सुन लो। मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन नासिर भाई से जलता जरूर हूं। सलमान, क्या बात है बेटा? किस बात पर इस कदर झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? खालाजान, मिसाल को यह हार नहीं लेना चाहिए था। क्यों नहीं लेना चाहिए था? उस रोज दूल्हा भाई ने कई हजार रुपए सलामी दे दिए और आज 1 लाख रुपए का हार गिफ्ट कर दिया। आखिर ये सब क्या है खाला? तो फिर तुम क्यों जलते हो? देखो, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, समझी? सलमान बेटा, समझने की कोशिश करो। बड़ा नाजुक रिश्ता है बेटा। अगर मिसाल मना कर देती तो हो सकता है वो मेरा बुरा मान जाती। ठीक है, फिर जो जी चाहे कीजिए, लेकिन बाद में मुझसे कुछ मत कहिएगा। देखा, सलमान बुरा मान गया। अम्मी, बुरा मानता है तो बुरा माने। आपको नहीं पता, ये जो सलमान है ना, ये एक्चुअली दूल्हा भाई की इतनी ज़्यादा दौलत देखकर ना जेलस सा हो गया, एहसास कमतरी में मुब्तला हो गया है ये। और ये वैसे भी मर्दों की नेचर तो मेरी समझ से बाहर है। खुद तो तोहफे तहाइफ देते नहीं है और अगर कोई दूसरा दे दे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बेटा, वो तुम्हारा मंगेतर है। उसे समझने की कोशिश करो और उसे समझाओ। तुम्हें पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। ये आज आप इस तरह मुझे क्या देख रहे हैं? वो असल में आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या? वाकई? शुक्र है खुदा का, आखिर मेरे खुदा को मुझ पर रहम आ ही गया। आपके दिल और दिमाग ने मुझे पसंद कर लिया। भाई, तुम मेरी बीवी हो, पड़े पड़े तो पत्थर भी भारी हो जाता है। तुम तो फिर इंसान हो, अच्छी लग सकती हो। अच्छा हाँ नासिर, एक बात तो बताइए, हम अमेरिका कब शिफ्ट हो रहे हैं? अमेरिका? वो मैंने सोचा कि मैं अमेरिका वापस नहीं जाऊंगा। असल में अपना कारोबार मैं पाकिस्तान में सेट करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना कारोबार पाकिस्तान में सेट करें। असल में इसी सिलसिले में तो मैं आजकल मसरूफ हूँ। मेरे एक दोस्त था ना जो अमेरिका में था, मैंने तुम्हें बताया था, वो भी वापस आ गया है पूरा कारोबार वाइंड अप करके। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसी के साथ मिल के कारोबार करें। कल हम लोग जगह देखने भी जा रहे हैं, तो प्लीज तुम मुझे सुबह जल्दी उठा देना। अगर आप कहें तो मैं आज रात सोती ही नहीं। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं जाना। अच्छा चलिए ठीक है, आप चलिए सोने के लिए, मैं ये बर्तन समेट कर आती हूँ। ओके। नासिर, नासिर उठिए, देर हो रही है, देखें घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। नासिर,
आपने कहा था ना वो साइड पे आपका दोस्त इंतजार कर रहा होगा, बहुत देर हो गई, उठे। हाँ, वाकई। तुमने चाय बना ली? हाँ, वो तो मैंने कब से बना ली। ऐसे करें, आप फ्रेश होकर आ जाएं। मैं आ रहा हूँ। मिसाल, मिसाल जल्दी करो, मुझे देर हो गई है, ऑफिस भी पहुंचना है। भाई अगर तुम्हें इतनी ही देर हो रही है तो तुम आज अकेले चले जाओ, मैं आज दूल्हा भाई के साथ कॉलेज चली जाती हूँ, वो भी कार में। क्या? लेकिन आज तक तुम मेरे सिवा किसी के साथ नहीं गई। वही तो भाई, देखो पहले तुम हमारे अकेले रिश्तेदार थे, है ना? अब माशाल्लाह से दो दो हो गए। तो माय डियर कजिन, मैंने ये सोचा कि मजीद तुम्हारा एहसान ना लिया जाए। क्यों दूल्हा भाई? वो श्योर। और वैसे भी जो गाड़ी में बैठने का मजा है वो बाइक में कहाँ। तो फिर चले दूल्हा भाई? चलो प्लीज। बाय। गाड़ी में सफर करने का मजा ही कुछ और है, मगर गाड़ी के सफर करने के बाद तेज धूप में तुम्हें चलने का मजा खुद ही लेना होगा मिसाल, खुद ही। पहले तुम हमारे अकेले रिश्तेदार थे, है ना? अब माशाल्लाह से दो दो हो गए। तो माय डियर कजिन, मैंने ये सोचा कि मजीद तुम्हारा एहसान ना लिया जाए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, मैं तुम्हें याद कर रही थी, अच्छा किया तुमने फोन कर लिया आज। अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। कोई खास बात है? हाँ अम्मी, वो नासिर ने ना अमेरिका जाने का इरादा तर्क कर दिया है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि नासिर ना अपना बिजनेस यहीं सेट कर रहे हैं। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं तो इस ख्याल से ही हॉल उठती थी कि तुम लोग चले जाओगे। यहाँ अच्छा है, अपने मुल्क में रह के काम करेंगे। अम्मी, नासिर सुबह से अपने दोस्त के साथ साइट पर गए हुए हैं। सुबह से? जी हाँ। अल्लाह करे कि उनका काम बन जाए। अच्छा अम्मी, मुझे भी खाना भी बनाना है, ठीक है? क्योंकि नासिर अभी आने ही वाले होंगे। मैं आपको फिर फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। मालूम सलमान, क्यों परेशान? आज तो सिर्फ मैं परेशान हूं, कुछ अरसे के बाद पूरा घर परेशान होगा। आप हिम्मत करके इस सैलाब के आगे बंद बांध क्यों नहीं देती? अगर वक्त गुजर गया तो? बेटा मैं तो अब तक सिर्फ इसलिए चुप थी कि नासिर मियाँ कुछ अरसे के बाद अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन अब क्या? अब वो यही पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, वापस नहीं जाना चाहते, यही काम करना चाहते हैं। लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब ये मेरे दोनों बेटे आपस में लड़ेंगे। या इलाही,
आपको टाल या अल्लाह। मिसाल, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलो। देखो, मैंने हमेशा तुम्हें बचपन से ख्वाबों ख्यालों में देखा, अपने करीब रखा, और किसी और मर्द के साथ तुम्हें मैं देख भी तो नहीं सकता। सलमान, नासिर भाई मेरे बहनोई हैं, वो कोई गैर तो नहीं है। और अगर मैं उनकी मर्जी की खातिर उनका दिल रखने के लिए कभी कभार उनके साथ चली जाती हूँ, तुम्हें इन सब बातों को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। मैं गलत निगाह से नहीं देखता, बल्कि नासिर भाई तुम्हें बुरी निगाह से देखने लगे हैं। क्या क्या मतलब? देखो, मैं मर्द हूँ, मर्द की निगाह को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। सलमान, मैंने उनको हमेशा अपने बड़े भाई की तरह समझा है। मैंने कभी ऐसे इस बारे में सोचा तक नहीं है। और तुम प्लीज अपने दिमाग से ये शक की दीवार को दूर करो। आज मेरा शक कल हकीकत में बदल जाएगा और सारी दुनिया देखेगी। अच्छा, ये बताओ कि हुमैरा बाजी शादी के बाद से अब तक कितनी दफा हमारे घर आई? और जो तुम नासिर भाई के साथ चली जाती हो ना, इस चीज का खाला जान को भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन अम्मी ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही। ऐसी बातें करते हुए माएँ अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं कि इस तूफान को तुम यहीं रोक दो, वरना मैं, तुम, हुमैरा बाजी, खाला जान, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ। अच्छा ठीक है, मैं नासिर भाई से कह दूंगी कि वो मुझे आइंदा लेने ना आए। नहीं जाऊंगी कहीं भी उनके साथ, ठीक है? अब तुम अपना मूड सही कर लो। अरे चलो, देर हो गई। भाई, उसके बाद हम जाएंगे आइसक्रीम खाने, ठीक है? सलमान, तुम भी हमारे साथ आओ ना, हम लोग चाइनीज फूड के लिए जा रहे हैं। माफ करना, मुझे होटल के खाने सूट नहीं करते। मैदा जो खराब हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। तो फिर तुम ऐसा करो कि घर में बैठ के खाओ। चलो। क्या सोच रही है मिसाल? हेलो, क्या बात है मिसाल? कुछ नहीं दूल्हा भाई, वो मैं ये सोच रही थी कि प्लीज आप आइंदा मुझे सहमत ना दीजिएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि देखिए ना, आज तो मैंने आपकी बात रख ली, लेकिन अब बात बिगड़ने का अंदेशा है। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब ये है कि देखिए ना, आपका इस तरह रोज रोज घर आना अम्मी को पसंद नहीं है, और सबसे ज्यादा सलमान को। क्या? सलमान? सलमान कौन होता है मुझ पर एतराज करने वाला? वही तो सब कुछ होता है। तो फिर ये भी सुन लो मिसाल कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। दूल्हा भाई,
क्या कुफ्र बक रहे हैं आप? हाँ, कुफर ही बक रहा हूँ। दूल्हा भाई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी नीयत इतनी खराब है। सगी बहन वो होती है जो साथ पैदा होती है। लोग अपना मतलब निकालने के लिए बहन भाई के रिश्ते का ड्रामा खेलते हैं। और माइंड इट कि कोई मर्द सगी बहन जैसी निगाह तुम पर नहीं डाल सकता। और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी बदसूरत बहन को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया हुआ हूं कि तुम दरमियान में हो। और हाँ, अगर आइंदा तुमने मेरे साथ जाने से इनकार किया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। खाइए और चाइनीज खाने खाइए। सलमान, ऐसी जली कटी बातें मत करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ये सारी परेशानियां तुम्हारी अपनी लाई हुई हैं। अगर उन्हें तुम पहले दिन मना कर देती तो आज ये नौबत ना आती। मैं बेबस थी। खाक डालो पिछली बेबसी पे और अब रोक दो उन्हें। अब तो मैं पहले से भी ज्यादा बेबस हूँ। मत नाम लो बेबसी का। ये क्यों नहीं कहती कि दूल्हा भाई की दौलत ने तुम्हारी आंखें चकाचौंध कर दी हैं। क्या? मैं थूकती हूँ ऐसी दौलत पे? झूठ बोलती हो तुम। उनकी दौलत को तो अपने गले से लगाए लगाए फिर रही हो। ये तुम कह रहे हो सलमान? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। और जिस दौलत पर तुम थूक रही हो ना, वो थूक तुम्हारे अपने चेहरे पर गिर रहा है। आज तो सिर्फ मुझे नजर आया है, कल सारी दुनिया देखेगी। तुम चले जाओ यहाँ से सलमान, बहुत हो गया। और जाके पूरी दुनिया को बता दो। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर नासिर यहाँ दोबारा आया तो मैं इस घर से भी चला जाऊंगा। मेरा अरे, आप कब आए? बस अभी आया हूँ। अच्छा, आप बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। आज मैंने आपके लिए बिरयानी और कढ़ाई गोश्त बनाया है। अमेरिका में तो खाने खा खा कर आपका टेस्ट ही ख़राब हो गया होगा। अब जब आपको पाकिस्तान में रहना है तो यहाँ के खानों की आदत भी डालनी चाहिए। नहीं, रहने दो प्लीज। क्यों? वो असल में मैंने अपने दोस्त के साथ खा लिया था होटल में। ठीक है। वो तुमने खा लिया? हाँ? जी हाँ, मैंने खा लिया। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम ऐसा करना कि मुझे प्लीज सुबह जल्दी उठा देना, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। ओके? तो नासिर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? आप मुझे अपने ऑफिस का टेलीफोन नंबर दे दीजिए। जब आपको घर आने में देर हो जाती है तो मुझे तरह तरह के ख्यालात आने लगते हैं। मेरे पास नंबर होगा तो मैं कम से कम फोन करके आपकी खैरियत ही मालूम कर लिया करूंगी। कम ऑन हुमैरा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो कहीं गुम हो जाऊंगा। और दूसरी बात यह कि हमने अभी ऑफिस लिया है, फोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, 10-15 दिन में लग जाएगा। अच्छा, फिर आप मुझे अम्मी के घर जाने की इजाजत दे दीजिए। दिन भर ये अकेलापन
मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अब हुमैरा मिर्जा नहीं बल्कि हुमैरा नासिर हो। और ये अपनी माँ के घर जाने का ख्याल ना अपने दिल से निकाल दो। तुम्हें अगर इधर ज्यादा ही तन्हाई महसूस होती है ना, तो हमेशा के लिए अपने माँ के घर चली जाओ, समझी? अब तो ना ये जमीन मेरी है और ना ही ये आसमान। क्या बात है अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक? हमारी तबीयत ही क्या बेटा, जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। अम्मी, आप क्यों ऐसी मायूसी की बातें करती हैं? अभी आपका ये बेटा जिंदा है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। वो मिसाल का है? अपने कमरे में। अच्छा। मैंने कहा आदाब। क्या हुआ, डर गई? दूल्हा भाई, आप वहां जाके अम्मी के साथ बैठे। अम्मी से तो मैं मिलके आ गया हूँ, तुम्हें लेने आया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो, आज समंदर के पास चल के बैठेंगे, दो चार लहरें देखकर तुम्हारी तबीयत बहल जाएगी। वैसे तुम समझदार लड़की हो, अपना ना सही तो अपनी बाजी का ही ख्याल करो। ये देख रही हो, इसके अंदर तलाकनामा है, सिर्फ साइन करने बाकी रह गए। नहीं दूल्हा भाई, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं ऐसा ही करूंगा। तुम कपड़े चेंज करके नीचे पहुंचो, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। इत्तलान अर्ज है कि आपका मतलूबा नंबर आर्जी तौर पर बंद है। क्या मुसीबत है। अम्मी, लगता है आपसे मिलना मेरी किस्मत में ही नहीं है। एक तरफ तो आपके दामाद मुझे आपसे मिलने नहीं देते, और दूसरी तरफ ये टेलीफोन के महकमे वाले हैं जो बात नहीं करने देते आपसे। हाँ, कितनी याद आ रही थी आपकी और मिसाल की। लेकिन मैं भी आज आपसे मिलने जरूर आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
क्या बात है मिसाल, खामोश क्यों? मौसम पर कोई तबसरा करो। अरे भाई, क्या मेरे खिलाफ कोई मंसूबा वगैरह बना रही हो? एक कमजोर लड़की किसी के खिलाफ क्या मंसूबा बना सकती है? हाँ, कभी सोचना भी मत, क्योंकि मैं जिस चीज को हासिल करना चाहता हूँ उसको करके रहता हूँ, और अगर वो मुझे ना मिले तो बर्बाद कर देता हूँ। दूल्हा भाई, आपको आपको अल्लाह मियां से डर नहीं लगता क्या? अरे ये सब कमजोर लोगों की बातें हैं। दूल्हा भाई प्लीज गाड़ी साइड पे रोकें प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मेरे मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, प्लीज गाड़ी साइड पे रोकें, मुझे टैबलेट लेनी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सलाम। आओ मेरा, और बेटा कैसी हो? बस ठीक हूँ। वो मिसाल कहाँ है? आते ही सवाल शुरू हो गए। बैठो तो सही सुकून से। सुकून कहाँ है अम्मी मेरी जिंदगी में? मेरा बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, प्लीज बताइए ना कि मिसाल कहाँ है? बाहर गई है। किसके साथ? नासिर मियाँ के साथ बेटा। मिसाल को नासिर के साथ नहीं जाना चाहिए था। क्यों? वो इस घर का दामाद है, उसके बड़े भाई की तरह से है। बड़े भाई छोटी बहनों को इस तरह नहीं लिए फिरते हैं। और नासिर तो मुझसे कह रहे थे कि वो एक नया कारोबार शुरू कर रहे हैं। वाह नासिर साहब वाह, क्या खूब कारोबार शुरू किया है आपने। मेरा बेटा, मैं नासिर मियाँ को कैसे मना कर सकती थी? वो बुरा मान जाते। अम्मी, एक दफा बुरा मानते ना, सारी जिंदगी की बुराई तो ना होती। मेरा बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हौसले से सबसे काम लो। अम्मी, मैं अब तक सबरी से तो काम ले रही थी, वो मुझसे बात तक नहीं करते। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती हूँ नहीं आपको, घर थोड़ी बिगाड़ना था मुझे, लेकिन जब घर की दीवारें मुझ पर गिरने लगी तो मैं आपके पास चली आई हूँ। बेटा मेरा, देखो ये सारे शुगु को शुभात अपने दिल से निकाल दो, इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। एक बीवी अपने शौहर को ज्यादा जानती है अम्मी। नासिर को खूबसूरत बीवी की तलाश थी, सो उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। काश काश अम्मी आप उन्हें पहले ही दिन रोक देती। मेरा बेटा, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। तुम परेशान मत हो, मैं नासिर मियाँ को समझा दूंगी। नहीं अम्मी, अब इसका वक्त गुजर चुका। मेरा बैठो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बैठ जाओ। शाबाश।
साड़ी कहाँ रखी है? बेटा सामने मेरी अलमारी में देखो, शायद वहाँ हो। जी अच्छा। मिसाल, डूबते हुए सूरज की तरफ देखो, कितना हसीन नजारा है। मुझे डूबती हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अजीब सा खुशी का एहसास होता है। और ये समंदर भी उन लोगों का दोस्त होता है जो लहरों से खेलने का हुनर जानते हैं, वरना ये सरकश मौजें इंसानों को डुबो देती हैं। दूल्हा भाई, आप खुदा का वास्ते आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? जिसे ढूंढने में मैंने इतने बरसों लगाए हों, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? नासिर भाई, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। नादानी की बातें मत करो। मैं हुमैरा को तलाक देने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, समझी?